अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम कर रहे हैं माई फेल्ड ऑमलेट। ठीक है, वो है आपका सेक्शन बी, माई फेल्ड ऑमलेट। ठीक है, आपके यूनिट फर्स्ट सेक्शन बी है। और ये माई फेल्ड ऑमलेट किसने लिखा हुआ है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, किसने लिखा हुआ है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो माई फेल्ड ऑमलेट जो है, सबसे पहले यहाँ पर वार्म अप करके उन्होंने कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, वार्म अप, यहाँ पर मैच द पिक्चर। पहले यहाँ पर पिक्चर देखो। टू द कुक बुक इट वुड बी इन, राइट इन द करेक्ट लेटर अंडर द पिक्चर। यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया हुआ है, बेस्ट ऑफ इटली, चाइनीज विद चैन एंड स्पॉन्टेनियस स्नैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेस्ट इन इटली, यहाँ पर एक समोसा नज़र आ रहा है, एक पिज्ज़ा नज़र आ रहा है और एक नूडल्स नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइनीज़ विद चैन, यहाँ पर बी है चाइनीज़ विद चैन। ठीक है, ये नूडल्स जो है चाइनीज़ का, ये बुक का कवर है तो चाइनीज़ होना चाहिए। बेस्ट ऑफ इटली, इटली का मेन फूड जो है वो पिज्ज़ा है। ठीक है, यहाँ पर ए, और ये स्नैक्स। ठीक है, समोसा। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या इस स्टोरी में क्या है, यानी कि इस माई फेल्ड ऑमलेट जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है। अब इन नियरली 50 years ऑफ राइटिंग फॉर अ लिविंग आई हैव नेवर, यहाँ पर आई नाउ आई कौन है? यहाँ पर आई जो है रस्किन बॉन्ड है। आई कौन है? ये रस्किन बॉन्ड खुद है। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है इन नियरली 50 years, 50 years उन्होंने, मतलब उन्होंने राइट किया, कुछ लिखा, बट वो कभी भी बेस्ट सेलर नहीं बना। ठीक है, उन्होंने एक बुक, कोई भी बुक ऐसा बेस्ट सेलर कभी नहीं बना, सक्सीड नहीं हुआ। एंड नाउ आई नो वाई। अब मुझे पता लगा मुझे क्यों बेस्ट सेलर नहीं मिला, क्योंकि मैं कुक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खाना बना नहीं सकता। ठीक है, had I been able to do so, I could have turned out a few those subterraneous looking cookery books and the brighten up in the bookstore। यानी कि had I able to do so, अगर मैं कर सकता तो I could have turned out of a few those, यानी कि कुछ ऐसे स्नैक्स वाला या कुछ ऐसे छोटे छोटे, जैसे अभी समोसा होते हैं, पकोड़ा होते हैं, ऐसे छोटा छोटा स्नैक्स वाला, जब भी वो I could have turned out those spontaneous looking कुकरी बुक्स दैट ब्राइटन अप द बुक स्टोर। यानी कि बुक स्टोर की विंडो पे बीइंग द स्नैप बाय द फ्लॉक हु कैन कुक ईदर। यानी कि वो बुक वहां पे देखा जाता, उस विंडो पे देखा जाता था, वो उन लोगों ने लिखा हुआ होता था जो भी वो लोग, यानी कि कुक नहीं कर सकते, फिर भी वो लोग लिखते थे। ठीक है, एज इट इज इफ आई वॉज फोर्स टू राइट अ कुक बुक। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपने आप को एक फोर्स किया है एक कुक बुक लिखने के लिए। ठीक है, इट वुड बी प्रोबेबली अ कॉल्ड 50 डिफरेंट वेज टू बॉयल एन एग एंड अदर डिजास्टर। ठीक है, अगर वो लिखता कि कुक बुक ऐसा कुछ जिसमें उन्होंने अंडा बॉयल करने के लिए 50 डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके का 50, यानी कि 50 अलग अलग तरीके से अंडा कैसे बॉयल कर रहा है और कुछ डिजास्टर भी है करके। ठीक है, आई यूज टू थिंक दैट बॉयल एन एग वुड बी अ सिंपल अंडरटेकिंग। उन्होंने क्या बोला कि ये एग बॉयल करना बहुत ही सिंपल चीज है, उन्होंने सोचा था पहले। ठीक है, आई यूज टू थिंक, पहले मैं सोचते थे कि ये अंडा बॉयल करना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। बट उनको तब पता लगा जब वो हिमालयन पे गए थे, वहां पर पानी गर्म होना एक अचीवमेंट है, पानी गर्म होना एक सक्सेस है। ठीक है, आई डोंट नो, उसको पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, वो बोल रहा है कि मुझे पता नहीं था इफ इट इज एल्टीट्यूड एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर। वहां पर या एल्टीट्यूड की वजह से है या वाटर का डेंसिटी जो है वो ज्यादा है इसीलिए है, बट इट जस्ट वोंट कम आउट द बॉयल इन टाइम ब्रेकफास्ट। अगर सुबह उठ के हम बॉयल करने के लिए रखो, जब तक ब्रेकफास्ट खाने तक भी बॉयल नहीं होता, वाटर भी बॉयल नहीं होता। इसलिए मेरा एग जो है हमेशा क्या होते हैं? हाफ बॉयल होता है। ठीक है, जब भी मैं
हिमालयन में जाके एक एग बॉईल करते थे। जब तक ब्रेकफास्ट खाने तक वो पानी जो है इतना गर्म नहीं होते, यानी कि उबालते नहीं है, इसीलिए वो एग भी क्या होते हैं, हाफ बॉईल होते हैं। नेवर माइंड, आई टेल एवरीवन, मैंने सबको बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हाफ बॉइल्ड एग जो है न्यूट्रिशियस है, ज्यादा न्यूट्रिशियस है फुल बॉइल्ड एग से। ठीक है, नाउ सी व्हाई बॉयल देम ऑल एट ऑल, आस्क माई 5-year-old ग्रैंडसन गौतम हु इज ऑलवेज ऑफरिंग गुड एडवाइस। यानी कि उन्होंने, उनकी एक पोता है जिनका नाम गौतम है, उन्होंने पूछा क्यों सब कुछ बॉयल करना जरूरी है। ठीक है, उन्होंने बोला कि वो जो है हमेशा गुड एडवाइस देते थे। उन्होंने बोला बॉयल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रॉ एग यानी कि बिना पके हुए भी अंडे भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो उन्होंने क्या बोला रस्किन बॉन्ड ने, आई टोल्ड हिम, उन्होंने बोला जस्ट यू वेट एंड सी, तुम यहाँ पर रुको और देखो, आई विल मेक यू द चीज ऑमलेट, मैं तुम्हें एक चीज ऑमलेट बना के दे दूंगी जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, एंड आई डिड, उन्होंने बनाया। इट वॉज बिट मेसी, यानी कि जैसे ही बनाया वो बहुत अजीब सा, मेसी, खराब सा बनाया। आई वॉज ओवर जेनरियस विद द टोमेटोज, क्योंकि उन्होंने ज्यादा टमाटर डाल दिया। बट आई थॉट रादर टेस्टेड रादर गुड, उन्होंने क्या सोचा अगर ज्यादा टमाटर डालेगा तो ज्यादा टेस्टी होगा। गौतम हाउएवर पुश हिज प्लेट अवे सेइंग, उन्होंने जैसे ही गौतम को वहां पर उन्होंने प्लेट में वो ऑमलेट दे डाला था, गौतम ने इस तरह से उसको धक्के मार के आगे कर दिया उस प्लेट को। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, यू फॉरगॉट टू पुट द एग, यानी कि आपने एक ऑमलेट बनाया और आपको एग डालना या उसमें अंडे डालना ही आपको भूल गया। ठीक है, तो उसके बाद रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखा जिसका नाम था 101 फेल्ड ऑमलेट लिखा। ठीक है, उन्होंने 101 फेल्ड ऑमलेट माइट विल बी द टाइटल ऑफ माई बेस्ट सेलर, उन्होंने ये सब लिखने के बाद, शायद मैं ये 101 फेल्ड ऑमलेट में लिखूंगी, लिखने के बाद शायद वो क्या बनेगा, एक बेस्ट सेलर का बुक बनेगा। ओके, माइट वेल यानी कि हो सकता है कि बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माई फेल ऑमलेट बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और आप लोग जैसे ही ये वीडियो देखने के बाद आप अपना बुक खोल के जरूर पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।